फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ने ड्राइवर की पोस्ट के लिए टोटल 32 वैकेंसीज आउट की है। इसकी जो अप्लाई करने का मोड रहेगा वो ऑफलाइन है और ये जो वैकेंसीज है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है और इसकी जो अप्लाई करने की लास्ट डेट रहेगी वो 27 दिसंबर 2021 है। तो ये जो वैकेंसी निकली है ये HRTC शिमला में निकली हुई है वैकेंसी। जैसा इन्होंने ये बताया हुआ है, हिमाचल पथ परिवहन निगम शिमला में ये वैकेंसी है। अनुबंधन आधार पे मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रहेगी। चालक पद यानी ड्राइविंग की वैकेंसी है ये। तो यहाँ पे हम इसकी डिटेल के बारे में बात करें, कौन कौन सी मतलब वैकेंसी है, कौन सी कैटेगरी में कितनी है, इसका क्या सैलरी रहेगी, क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए। देन यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि कौन सी रहेगी। इन्होंने यहाँ पे बताया कि टोटल जो वैकेंसीज हैं वो 332 हैं और जो यहाँ पे दे रखी है कि हाँ जिनका मतलब इन्होंने नीचे बताया कौन कौन सी रहेगी। यहाँ पे इन्होंने डेजिग्नेशन बताया, पदनाम जो रहेगा उसका चालक यानी ड्राइवर की है, वही इन्होंने बताया कि ये ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे और ये मतलब अस्थायी नियुक्ति यानी ये थोड़े समय के लिए ही है। यहाँ पे इन्होंने जो इसके लिए क्वालिफिकेशन बताई या एक्सपीरियंस चाहिए होगा वो बताया हुआ है। शैक्षणिक एवं योग्यता लिखे कि आपको जो है हिमाचल प्रदेश 10वीं पास चाहिए। यहाँ पे जो बताया कि हिमाचल प्रदेश के जो हिमाचल के द्वारा वो वहाँ से उसे उत्तीर्ण होना है। परंतु अगर ये जो ये होना चाहिए, परंतु ये जो कंडीशन होगी अगर वो हिमाचल प्रदेश के निवासी हैं उनके लिए लागू नहीं होगी। इसके अलावा उनके पास जो है एक हैवी परिवहन जो लिखा हुआ है हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल का लाइसेंस होना चाहिए और उनके पास 3 ईयर का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए इसी का ही सेम। देन यहाँ पे इन्होंने इसकी जो सैलरी बताई है क्या होगी, मंथली सैलरी लिखा हुआ कि जिसकी मंथली सैलरी रहेगी वो 8,310 रुपया रहेगी। देन यहाँ पे इन्होंने डेट बताई है कि जो आपने अपना आवेदन पत्र जो भी इसका एप्लीकेशन फॉर्म आपने डिपॉजिट करना है उसकी जो लास्ट डेट क्या रहेगी, जैसे इन्होंने बताया कि 27 दिसंबर 2021 रहेगी। जो गैर जनजाति क्षेत्र हैं, जो यहाँ पे जनजाति ज़्यादा ही जो पिछड़े हुए हैं जैसे इन्होंने डिटेल दी हुई है, उनकी जो रहेगी वो 5 जनवरी 2022 तक उनकी लास्ट डेट रहेगी। देन यहाँ पे इन्होंने बताया कि कौन कौन सी कैटेगरी में कितनी कितनी वैकेंसीज है, यानी कौन कौन सी कैटेगरी में कितनी है। देन यहाँ पे लिखा है कि जो टोटल 32 है यहाँ पे इन्होंने बताया उनमें से 276 के नीचे दी हुई है और जो 56 उनमें से रहेगी, इन्हीं में से जो है वो विकलांग के लिए रहेगी यानी हैंडीकैप वालों के लिए रहेगी। देन यहाँ पे इन्होंने इसकी कैटेगरी वाइज दे रखी कौन सी रहेगी। यहाँ पे जैसे लिखे कि जो यहाँ पे जनरल कैटेगरी की है उनके लिए 106 यानी 106 है। जो जनरल कैटेगरी के EWS कैटेगरी में आते हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर है उनकी 32 रहेगी और जो इसके यानी इसी के अनरिजर्व कैटेगरी के जो WFF के उनके लिए 10 रहेगी, यहाँ पे इन्होंने बताए हुए हैं। और जो जनरल कैटेगरी में ही स्पोर्ट्स पर्सन है, स्पोर्ट्स वाले हैं, उनके लिए जो यहाँ पे 23 वैकेंसीज है। देन यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि जो SC वाले हैं उनके लिए 45 हैं, अगर वो BPL कैटेगरी से हैं तो उनकी 9 है, अगर वो WFF वाले हैं तो यहाँ पे 3 वैकेंसीज है उनके लिए। देन यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है ST वाले जो उनके लिए टोटल 11 वैकेंसी है। देन यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर वो मतलब जो BPL वालों से है तो उनके लिए 6 वैकेंसीज है। देन यहाँ पे इन्होंने ये दिया हुआ है कि कितनी वैकेंसीज रहेगी। यहाँ पे जो इन्होंने यहाँ पे लिख दी हुए हैं प्लस में, ये जो वैकेंसीज है ये जो हैंडीकैप वाले उनके लिए रहेगी। देन यहाँ पे इन्होंने OBC वालों के लिए दिया हुआ है कि टोटल जो है 67 वैकेंसीज हैं। जो मतलब टोटल OBC वालों के लिए यहाँ पे जो OBC वाले BPL से उनकी जो टोटल वैकेंसी है वो 16 है और जो OBC वाले यहाँ पे WFF कैटेगरी से होंगे उनकी जो 4 वैकेंसी है। देन यहाँ पे इन्होंने एज लिमिट और जो भी उनकी अदर है वो दिया हुआ है क्या रहेगी। लिखे कि जो कैंडिडेट की एज है वो 1 जनवरी 2021 तक काउंट की जाएगी, जैसे इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। और उनकी जो एज है वो 18 से 45 साल के बीच में होनी चाहिए, यहाँ पे इन्होंने स्पेशली बताया है। इसके अलावा जो SC और ST वाले हैं यानी जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वाले हैं उनको जो आयु सीमा 5 वर्ष की छूट जाएगी, उन्हें एज रिलैक्सेशन रहेगी 5 ईयर्स की, यहाँ पे इन्होंने स्पेशली किया हुआ है। देन इसका लिखे कि जो आवेदक की लंबाई यानी जो एप्लीकेंट इसके लिए अप्लाई करा उसकी जो लंबाई है 160 सेंटीमीटर होना जरूरी है, यानी उसके लिए कंडीशन रखी है कि ये कंपल्सरी रहेगी। देन इसके अलावा इन्होंने यही बोला है कि आवेदक के पास जो है भारी ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, जो उनका मतलब हैवी ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, भारी परिवहन वाहन लाइसेंस होना चाहिए, प्लस उनके पास 3 इयर्स का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। कंपल्सरी है ये चीजें। इसका लिखा कि जो भी एप्लीकेंट इसके लिए अप्लाई कर रहा है वो फिजिकली और मेंटली जो है पूरा सही होना चाहिए, मतलब स्वस्थ होना चाहिए। देन किसी प्रकार में अगर उन्हें लगता है कि कहीं पे उनमें मतलब कुछ है तो उन्हें जो है निष्कासित किया जा सकता है। देन यहीं पे उन्होंने बताया कि इसके लिखे कि जो भी मतलब अपराधी के नाते कहीं पे भी उन्हें दोषी किया गया, कहीं पे उन्हें लगता है कि हाँ, देन वही उन्होंने दिया कि हाँ कि अगर उनका चयन नहीं होगा तो लिखे कि अगर उनका जो सिलेक्शन हो जाती है देन उन्होंने लिखा कि जो उनकी अंतिम मिनट का जो लास्ट उनका रहेगा सिलेक्शन मेथड है उनमें लिखा है मेडिकल बोर्ड द्वारा आपको जो है एक फिटनेस प्रमाण पत्र देना होगा, वो यहाँ पे आपको जो है डिपॉजिट करवाना होगा। इसके अलावा अगर आप स्वतंत्रता सेनानी की जो वार्ड के लिए उन्होंने बताई है जो भी उनके हिमाचल प्रदेश की उनमें जो भी उसकी सूची में होंगे उन्हीं को ही जो है इसकी रिलैक्सेशन दी जाएगी। देन यहाँ पे उन्होंने एक पॉइंट पे जो है अगर कोई इसके स्पोर्ट्स पर्सन है तो जो इनकी
हिमाचल प्रदेश सरकार की जो सूचना उसके तहत है उन्हें उसके आधार पर दी जाएगी। देन यहाँ पे इन्होंने बताया कि आपको जो आवेदन पत्र है इसका कहाँ से मिलेगा। यहाँ पे बताया कि कैंडिडेट जो अपना आवेदन पत्र है, यहाँ पे इन्होंने वेबसाइट मेंशन की हुई है www.hrtchp.hp.com से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं जो इसका एप्लीकेशन फॉर्म है, या फिर जो निगम के सभी मंडलीय या क्षेत्रीय कार्यालयों से भी जाके ले सकते हैं आप अगर वहां से लेना चाहें। देन यहाँ पे लिखा है कि आवेदक को जो अपना यहाँ पे है 300 रुपए का जो है राशि का जो भी उनका रहेगा, फीस रहेगी उनकी 300 रुपए की, उन्हें डिमांड ड्राफ्ट या फिर उसका आईपीओ जो है शुल्क के रूप में जमा करवाना पड़ेगा। ये इन्हें इसका जो है फीस रहेगी इसकी, यहाँ पे उन्होंने फीस बताई है। आवेदक की जो फीस है वो 300 रुपीज है, या तो उसका डिमांड ड्राफ्ट बनाना है या फिर उसको आईपीओ के थ्रू करना है। तो लिखा है कि जो कि आपको जिस भी मतलब आप मंडली उसमें करना चाहते हैं वहां पे जमा करवाना होगा, जो कि संबंधित मंडलीय उपमंडलीय क्षेत्रीय प्रबंधक के नाम पर होगा जहाँ पे भी आप चाहते हैं। देन उसका लिखे कि आपको जो अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ क्या क्या सेंड करना हुआ है। लिखे कि आवेदन पत्र के साथ संबंधित दस्तावेज कौन कौन से डॉक्यूमेंट रहेंगे। एक तो आपका रहेगा क्वालिफिकेशन का, जैसे इन्होंने यहाँ पे 10th मांगी हुई है। देन रहेगा आप कौन सी, अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं लाइक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति, ओबीसी, बीपीएल प्रमाण पत्र, तो आपको वो जमा करा। अगर आप स्वतंत्रता सेनानी है WFF का रहेगा। देन आपका प्लस आपका रहेगा हैविंग ड्राइविंग व्हीकल का लाइसेंस रहेगा आपका, वो इन्होंने लिखा हुआ। प्लस आपका एक्सपीरियंस रहेगा भी, हाँ आपका जो भी एक्सपीरियंस है उसकी जो आपकी जो है सेल्फ टेस्टेड कॉपी, यानी लिखा है कि स्वयं सत्यापित छाया प्रतियां, यानी वो रहेगा आपको जो है जो भी आप इसमें चूज करेंगे। इन्होंने दिए हुए नीचे नाम दिए हुए कि निगम के मंडलीय कार्यालय या फिर जो है मंडलीय कार्यालयों में या फिर निम्नलिखित क्षेत्रीय कार्यालयों में आप यहाँ पे लास्ट डेट दे रखी है 27 दिसंबर 2021 से पहले, या जो गैर जनजातीय क्षेत्र है उनके लिए जो लास्ट डेट दे रखी है अगर वहाँ के अभ्यर्थी हैं तो 5 जनवरी 2022 5 बजे से पहले आपको जो है अपना जमा करवाना होगा एप्लीकेशन फॉर्म। उसके साथ ये सारे डॉक्यूमेंट लगेंगे और इनकी जो आपको सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी सेंड करनी है। देन लिखा है कि आवेदक को आवेदन जो भी उसका एप्लीकेशन फॉर्म है, एप्लीकेंट जो भी इसके लिए अप्लाई कर रहा है, अपने आवेदन पत्र पे अपना मोबाइल नंबर जरूर लिखना है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अनिवार्य होगा, मतलब कंपलसरी है। देन लिखा है कि कैंडिडेट अगर कोई भी उसका मतलब कोई भी टीएडीए नहीं दिया जाएगा, यानी कैंडिडेट को अगर इंटरव्यू में अगर वो जाता है तो उसके लिए कोई भी उसे यात्रा या दैनिक भत्ता नहीं दिया जाएगा। देन लिखा है कि प्रार्थी जिस भी कार्यालय में जाके अपना आवेदन पत्र जमा कराएगा वो जहां भी डिपॉजिट करेगा, यानी जिसके फेवर में उसने बनाया हुआ है, तो उसका जो प्रीलिमिनरी ड्राइविंग टेस्ट होगा यानी प्रारंभिक चालन परीक्षण होगा उसी कार्यालय में होगा, संबंधित मंडलीय कार्यालय क्षेत्र में होगा। यहाँ पे इन्होंने स्पेशली लिखा हुआ है, यानी आपकी जो सिलेक्शन है वो इस पे डिपेंड करती है, उसमें आपका ये प्रोसेस होगा। तो आपको जो इसका अगर इस पे हो जाती है तो आपको मेडिकल सर्टिफिकेट देना होगा। देन यहाँ पे इन्होंने क्षेत्र के नाम दिए हुए हैं, यहाँ पे इन्होंने दिए हुए मंडलीय है जो मेन है, मंडलीय क्षेत्र यानी कार्यालय शिमला है, एक यहाँ पे मंडलीय कार्यालय मंडी है, उसके आगे दिए हुए पार्ट्स। देन यहाँ पे एक इन्होंने दिया हुआ है मंडलीय कार्यालय धर्मशाला, एक यहाँ पे हमीरपुर दिया हुआ है। तो ये मेन है, आगे उन्होंने दिया हुआ है कि हाँ इसमें आप यहाँ पे करवा सकते हैं। जैसे इन्होंने लिखा हुआ है कि जिस भी आपने किया जमा करवाया होगा संबंधित मंडलीय कार्यालय में होगा, यहाँ पे इन्होंने दे रखे हैं कि हाँ उससे संबंधित जैसे इनमें से कहीं भी हो सकता है। देन यहाँ पे इन्होंने इसके 7 पॉइंट में दिया हुआ है कि आवेदन पत्र केवल उपरोक्त मंडलीय कार्यालय जो ये यहाँ पे मेंशन किया हुआ है इन्होंने, फर्स्ट ये वाला है मंडलीय कार्यालय शिमला, सेकंड ये वाला मंडलीय कार्यालय मंडी का, थर्ड ये मंडलीय कार्यालय धर्मशाला, देन फोर्थ ये मंडलीय कार्यालय हमीरपुर। तो इन लिखा है कि या फिर क्षेत्रीय कार्यालयों में ही जमा करवाने हैं, जो इन्होंने यहाँ पे दिए हुए हैं इन्हीं में ही जमा होगा जो इसमें यहाँ पे मेंशन है। जैसे 4 तो ये हो गया, आगे जो इन्होंने इसके पार्टीशन दिए हुए हैं यहाँ पर ही जमा होंगे जो इन्होंने यहाँ पे बताए हुए हैं, इनके अलावा कहीं पे भी नहीं जमा होंगे और ये आपको जो ऑफलाइन मोड से ही रहेंगे। देन लिखे कि अगर कोई भी आवेदन पर जो सीधे मुख्यालय में दिया जाएगा उसको मतलब स्वीकार्य नहीं होगा, डायरेक्ट नहीं करना है, आपको ये पोस्ट करना है जैसे इन्होंने बताया हुआ है। देन मुख्य कार्यालय में आवेदन पत्रों को रद्द कर दिया जाएगा। देन लिखा है कि अगर आपने बिना फीस के कोई भी आवेदन पत्र किया है तो वो भी आपको जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा। देन यहाँ पे इन्होंने जो इसका एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ है क्या क्या रहेगा, यहाँ पे इन्होंने दिया कि हिमाचल पथ परिवहन शिमला के लिए वैकेंसी है, यहाँ पे इसका दे रखा है। अनुभव यहाँ पे इन्होंने पहले बताया कि ड्राइविंग पद पर है और यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रहेगी इसका एप्लीकेशन फॉर्म है, पर जो लिखा है कि इसका जो चार्जेस है जो भी इसकी एप्लीकेशन फीस है वो 300 रुपीज़ है। यहाँ पे आपने जो है पासपोर्ट साइज फोटो लगानी है, स्वयं सत्यापित यानी कि आपकी जो है सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। हाँ यहाँ पे आपने सिग्नेचर करने हैं उसके ऊपर। देन यहाँ पे जो है आवेदक का नाम आ जाएगा, एप्लीकेंट का नाम आ जाएगा, जो भी उसके डॉक्यूमेंट में 10th की यहाँ पे उन्होंने अपना लिख देना है, हिंदी में लिख देना है। जैसे यहाँ पे उन्होंने हिंदी में लिखा हुआ है तो आप उसे ही प्रेफर कीजिएगा क्योंकि सारे इन्होंने अपना जो नोटिफिकेशन है वो भी हिंदी में है तो बेटर रहेगा कि आप हिंदी में ही लिख के दे। देन यहाँ पे पिता का नेम आ जाएगा, आपका जो भी पिता का नाम है वो आपने यहाँ पे लिख देना है। देन जन्म तिथि आ जाएगी जो भी आपने क्रिश्चियन ईरा में लिख देनी है क्या आपकी जन्म तिथि है। देन आधार संख्या आ जाएगी, आपने अपना जो है आधार का नंबर लिख देना है जो भी आपका आधार नंबर है। देन यहाँ पे आपका परमानेंट एड्रेस आ जाएगा, स्थायी पता जो भी आपके आधार कार्ड पे होगा वो आपने यहाँ पे लिख देना है।
देन यहाँ पे 6 में आपने अपना जो है मोबाइल नंबर लिखना है, जैसे कि इन्होंने पहले ही यहाँ पे बोला था कि इसका मोबाइल नंबर है वो जरूरी है। आपने यहाँ पे अपना जो मतलब एक्टिव हो जिस पे आपको कॉल आती है वही आपने लिखना है। यहाँ पे आपने कोई ऐसा देना कि हाँ टेम्परेरी तौर पे आपने यहाँ पे एक परमानेंट वाला ही देना है कि आपको उस पर कोई भी ऐसे हो। देन अगर आप कोई अदर एड्रेस देना चाहते हैं पत्राचार्य, तो मतलब कोई कॉरेस्पॉन्डेंस देना चाहते हैं वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं अगर कोई आपका है कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस। देन यहाँ पे अपनी शैक्षणिक योग्यता लिखनी है, क्या है 10th है तो आपने यहाँ पे 10th के मार्क्स लिख देने हैं, +2 है यहाँ पे आपने +2 के मार्क्स लिख देने हैं। अगर आप ग्रेजुएट हैं यहाँ पे ग्रेजुएट के आ जाएंगे, स्नातक अगर स्नातकोत्तर है तो आप यहाँ पे अंडर मतलब पोस्ट ग्रेजुएट है तो आपने यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट के लिख देने हैं। देन 9th में आ जाएगा आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या कौन सी मतलब श्रेणी में आते हैं वो लिख देना। अगर आप जनरल में आते हैं तो सामान्य लिख देना है। अगर आप SC में आते हैं तो आपने यहाँ पे करना है। अगर आप ST में आते हैं तो यहाँ पे करना है। अगर आप OBC में आते हैं तो आपने यहाँ पे करना है। देन यहाँ पे इसकी वो दे रखी है। अगर आप मतलब आर्थिक रूप से कमजोर यानी ईड वो है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन यानी आप EWS में कैटेगरी में आते हैं तो आपने यहाँ पे करना है। अगर आप BPL में आते हैं यहाँ पे करना है। अगर आप WFF के आते हैं तो आपने यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे इन्होंने दे रखे कि हाँ इसकी कैटेगरीज दे रखी हैं। देन यहाँ पे जो है आपका जो हैवी ड्राइविंग लाइसेंस व्हीकल का जो भी रहेगा वो आपने उसका यहाँ पे लिख देना कि हाँ क्या नंबर है उसका वो आ जाएगा यहाँ पे। आपका कब लाइसेंस जारी हुआ था वो आपने यहाँ पे लिखना है जो भी उसका लिखा होगा। देन जो इसकी लास्ट डेट है वो लिख देनी है, कब तक ये वैलिड है। देन यहाँ पे जारीकर्ता का नाम आ जाएगा, आपका जो लाइसेंस है किसने जारी किया था, प्लस आपने यहाँ पे आ जाएगा ड्राइविंग लाइसेंस आ जाएगा, कितने वर्ष का आपको एक्सपीरियंस है। यहाँ पे आपने लिख देना है 3 ईयर्स 4 ईयर्स जो भी आपका होगा वो आपने यहाँ पे लिख देना है। लाइक 3 ईयर्स का इन्होंने मिनिमम मांगा है। अगर आपके पास ज़्यादा का है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। लाइक अगर 4 का है तो आपने 4 लिख देना है। और बेटर रहेगा कि आप इसका जो सर्टिफिकेट है वो भी इसके साथ अटैच कर दे अगर आपके पास है तो। देन आपने जो अपनी एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट करवाई होगी उसकी डिटेल्स यहाँ पे भरनी है कि आपने उसका नंबर आ जाएगा यहाँ पे, कितना आपने भरा है, कितने आपने यहाँ पे शुल्क आ जाएगा, कितना पे किया है। देन यहाँ पे कौन सी डेट को किया हुआ है, मतलब यहाँ पे कार्यालय आएगा जिसके फेवर में आपने जो है डिमांड ड्राफ्ट या IPO बनाया हुआ है वो यहाँ पे मेंशन करना है। कौन सी डेट को बनाया वो यहाँ पे आ जाएगा। आपका डिमांड ड्राफ्ट नंबर या फिर IPO नंबर वो आपने यहाँ पे लिखना है। और यहाँ पे कितना शुल्क है वो लिखना है आपने यहाँ पे। तो आप एक बार देख लीजिएगा भाई हाँ क्या क्या रहेगा, क्योंकि थोड़ा सा हिंदी में कहीं को प्रॉब्लम आ जाती है कि हिंदी में नहीं समझ आ रहा है कि क्या है क्या नहीं है। तो आप मतलब कमेंट में लिख के बता सकते हैं, बट यहाँ पे मैं आपको वैसे क्लियरली बता रही हूँ कि क्या क्या रहेगा। देन यहाँ पे इनका जो है यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि क्या घोषणा पत्र लिखा हुआ है, मतलब जो एंड में है कि हाँ मैं इस पे अंडरटेकिंग बोल सकते हैं हम इस अंडरटेकिंग की मैं घोषणा करता हूँ कि जो भी मैंने यहाँ पे अपनी डिटेल्स वगैरह भरी हैं वो मेरे का सूचना सही है। मैंने एक भी नगर में चालक के मैंने मतलब एक ही आवेदन पत्र है निगम में चालक पद के पद पर साक्षात्कार हेतु भरा है यानी इसके लिए भरा है। यदि कहीं पे भी लगता है कहीं पे पाया जाता है कि मैंने 2 या 2 से अधिक पाया गया तो मेरा जो आवेदन है सभी रद्द कर दिए जाएंगे। इन्होंने यहाँ पे स्पेशल लिखे कि आप एक कैंडिडेट ने एक ही फॉर्म भरना है। यहाँ पे लिखा कि अगर मेरा आवेदन 2 या 2 से अधिक जगह पाया गया कि हाँ मैं इधर भी कर रहा हूँ और उधर भी कर रहा हूँ तो मेरा जो आवेदक है सभी जगह से रद्द माने जाएंगे। इसके अतिरिक्त मेरे कोई भी मतलब किसी भी दर्ज नहीं है कि मेरा कहीं भी कोई भी आपराधिक मामला किसी भी न्यायालय या कहीं पे मेरे ऊपर कोई भी लीगल एक्शन नहीं लिया गया है, देन ना ही मुझे किसी न्यायालय द्वारा घोषित किया गया। अगर आप है ऐसा सब कुछ आपके है कहीं पे अगर है लीगल तो आप यहाँ पे मतलब फिर तो आप भर ही नहीं सकते क्योंकि आपके द्वारा पूरे जो है क्लियर इन्हें करना होता है। देन यहाँ पे अगर एग्री करते हैं तो यहाँ कैंडिडेट ने अपने सिग्नेचर कर देना है जो भी उसके रहेंगे। यहाँ कैंडिडेट ने लिख देना है वो कौन सी डेट को अपना जो फॉर्म भर रहा है यहाँ पे उन्होंने मेंशन कर देना है। देन लिखे कि यहाँ पे इन्होंने ये लिखा है कि आपने कौन कौन से इसके साथ जो है अपने सबमिट करने हैं आपके जो डॉक्यूमेंट रहेंगे। यहाँ पे लिखा है कि आवश्यक निर्देश एक बार देख लेना है। फर्स्ट आपका रहेगा कि हाँ शैक्षणिक योग्यता पत्र यानी आपकी 10th की रहेगी। देन यहाँ पे अनुसूचित अगर आप SC ST या OBC या सामान्य मतलब आर्थिक कमजोर, यहाँ पे सामान्य का तो नहीं बट EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उसका प्रमाण पत्र रहेगा। देन यहाँ पे अगर थर्ड तो ये है ही आपके पास हैवी ड्राइविंग व्हीकल तो होना ही चाहिए उसका हैवी ड्राइविंग लाइसेंस का। देन यहाँ पे उसकी छाया प्रति मतलब उसकी जो फोटोकॉपी लगेगी। देन अगर आप हिमाचली हैं तो हिमाचली बोनाफाइड प्रमाण पत्र लगेगा। नेक्स्ट आपका रहेगा डिमांड ड्राफ्ट और IP वो भी आपने सेंड करना है। नेक्स्ट आपका चरित्र प्रमाण पत्र रहेगा। आपका आयु का जो भी है उसका डॉक्यूमेंट रहेगा कि हाँ एज प्रूफ रहेगा। देन अगर आपने कोई अदर है उसके अलावा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो वो भी आपने इसके साथ अटैच कर देने हैं। तो ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है। यहाँ पे इन्होंने लिख देना है कि हाँ इन्होंने लिखे कि आपने एक बार कर देना है कि कौन कौन से इन्होंने लिखे कि निम्नलिखित प्रमाण संलग्न करने अनिवार्य है। इन्होंने लिखा कि मैंडेटरी है मतलब जरूरी है। जो भी आपने इसमें से कैटेगरी भरी है तो आप इसमें से जाके चेक कर सकते हैं कि हाँ हमने भरे हैं वही डॉक्यूमेंट आपने लगाने एंड में इन्होंने इसलिए दिया हुआ है।
यदि आपको इससे रिलेटेड और अधिक जानकारी चाहिए तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। यदि आपकी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। इस तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।